नमस्कार भक्तों, आज हम माँ दुर्गा के 8वें स्वरूप माँ महागौरी के बारे में विस्तार से जानेंगे। यह स्वरूप अत्यंत पवित्र, शांत, करुणामयी और मोक्षदायिनी माना जाता है। इनकी पूजा विशेष रूप से चैत्र नवरात्रि और शरद नवरात्रि की अष्टमी तिथि को ही की जाती है। माँ महागौरी का नाम दो शब्दों से मिलकर बना है। महा अर्थात महान और गौरी अर्थात श्वेत या उज्जवल। उनका स्वरूप अत्यंत गौर वर्ण का है, जो शुद्धता और तपस्या के तेज का प्रतीक है। पौराणिक कथा के अनुसार जब माँ पार्वती ने भगवान शिव को पति रूप में पाने के लिए कठोर तपस्या की, तब उन्होंने वर्षों तक वन में रहकर तप किया। तपस्या के कारण उनका शरीर धूल और तप की अग्नि से काला पड़ गया। जब भगवान शिव उनकी भक्ति से प्रसन्न हुए, तब उन्होंने गंगाजल से पार्वती का अभिषेक किया। उस अभिषेक से उनका शरीर अत्यंत गौर और तेजस्वी हो गया। तभी से वे महागौरी कहलाई। यह कथा हमें सिखाती है कि तप और साधना से आत्मा शुद्ध होती है और जीवन में उजाला आता है। तब माँ महागौरी वृषभ यानी बैल पर सवार होती हैं। उनकी 4 भुजाएं हैं। एक हाथ में त्रिशूल, दूसरे हाथ में डमरू, तीसरे हाथ में अभय मुद्रा में और चौथा वर्ण मुद्रा में रहता है। वे श्वेत वस्त्र धारण करती हैं। उनका मुख अत्यंत शांत और दिव्य आभा से युक्त होता है। उनका यह स्वरूप सौम्यता और पवित्रता का प्रतीक है। वे अपने भक्तों के पाप और कष्टों का नाश करती हैं। एक बार हिमालय की पुत्री पार्वती ने शिवजी को पति रूप में पाने के लिए घोर तपस्या की। वे वर्षों तक केवल फल फूल पर रही। कभी कभी तो वह केवल वायु पर ही निर्भर रहती। उनके लिए कठिन तप से देवता भी आश्चर्यचकित हो गए। अतः शिव प्रकट हुए और उन्हें वरदान दिया कि विवाह के बाद जब पार्वती ने स्नान किया तो उनका शरीर चंद्रमा के समान उज्जवल हो गया। तभी से वे महागौरी के नाम से पूजित हुई। एक नगर में एक निर्धन स्त्री रहती थी। उसके जीवन में अनेक कष्ट थे। परिवार में कलह रहता था और आर्थिक संकट भी था। एक दिन एक वृद्ध महिला ने उसे सलाह दी कि नवरात्रि की अष्टमी को महागौरी का व्रत रखें। स्त्री ने श्रद्धा से व्रत रखा। प्रातः स्नान कर स्वच्छ वस्त्र धारण किए, माता की प्रतिमा स्थापित कर श्वेत पुष्प अर्पित किए, नारियल और खीर का भोग लगाया। दिन भर उपवास रखा और संध्या को कथा सुनी। कुछ ही समय में उसके जीवन में परिवर्तन आने लगा। घर में शांति स्थापित हुई, आय के साधन बढ़े, परिवार में प्रेम और सद्भावना बढ़ा। उसने अनुभव किया कि माँ महागौरी की कृपा से उसके जीवन का अंधकार दूर हुआ है। अष्टमी का दिन साधना की दृष्टि से अत्यंत महत्वपूर्ण माना गया है। यह दिन आत्मशुद्धि और अंतर्मन की पवित्रता का प्रतीक है। माँ महागौरी की उपासना से मन के विकार दूर होते हैं और आत्मबल बढ़ता है। उनका संदेश है, जीवन में चाहे कितनी भी कठिनाइयाँ आए, धैर्य और तप से सब कुछ संभव है। अष्टमी के दिन प्रातः ब्रह्म मुहूर्त में उठकर स्नान करें, श्वेत या हल्के रंग के वस्त्र धारण करें, पूजा स्थान पर माता की प्रतिमा स्थापित करें, श्वेत पुष्प, चंदन, अक्षत अर्पित करें, नारियल, खीर या हलवा का भोग लगाएं। मंत्र जाप करें, ओम देवी महागौराय नमः। कन्या पूजन का विशेष महत्व है। छोटी कन्याओं को भोजन कराकर उनका आशीर्वाद ले। माँ महागौरी हमें सिखाती है कि सच्ची भक्ति और तप से जीवन में पवित्रता आती है। वे क्षमा, शांति और करुणा का प्रतीक है। जो भक्त श्रद्धा से उनकी पूजा करता है, उसके पाप नष्ट होते हैं, विवाह संबंधी बाधाएं दूर होती है, जीवन में सुख, शांति और समृद्धि आती है। माँ महागौरी सभी भक्तों पर अपनी कृपा बनाए रखें, जीवन को उज्जवल और पवित्र बनाएं। यह थी हमारी आज की माँ महागौरी की व्रत कथा। इसी तरह की धार्मिक और पौराणिक कथा सुनने के लिए मेरे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें और कमेंट बॉक्स में जय माता दी लिख के ज़रूर जाएं।